ये है मेरे शहर का सबसे खतरनाक कब्रिस्तान। 18 murders reported near isolated graveyard. Crime activity sparks fear among locals. Authorities intensify patrol. Says mystery behind repeated incidents deepens. Says mystery behind repeated incidents deepens. Mystery behind repeated mystery behind. और जैसा मैंने वादा किया था, अगर इस वीडियो पे 500 लाइक हो जाते हैं तो मैं ये सेम चैलेंज जाके शमशान घाट में करूंगा। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में करके दिखाऊंगा। अगर 500 लाइक्स हो गए तो मैं इसके अंदर जाके देखने वाला हूँ सबसे खतरनाक, सबसे हॉरर जंप स्केयर के कंपाइलेशन। मैंने ये वादा क्यों किया था मुझे खुद नहीं पता, पर अब मैं चैलेंज करते वक्त मेरे दिल में बहुत ज़्यादा धक धक हो रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा अंदर जाने वाले हैं, तो देखते हैं आगे, देखते रहना, ठीक है। वीडियो को आगे लेकर जाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बोलना चाहूंगा। मैं तुम लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो के पहले पार्ट पे तुम लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है यारो, 200 प्लस सब्सक्राइबर्स, 18,000 व्यूज, 200 प्लस कमेंट्स। भाई तुमको पता है इससे पहले मेरी एक भी वीडियो मुश्किल से 10,000 तक पहुंची थी, और ये वाली 15,000 आराम से क्रॉस कर गई, वो भी 2 हफ्ते के अंदर। पर अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो थोड़ी सी कॉपीराइट की वजह से ब्लॉक हो चुकी है अपने इंडिया में। अगर उसको साइड रखे वो तो सॉल्व हो जाएगा। मैं तुम लोगों को सच में थैंक यू बोलना चाहता हूँ, इतना ज्यादा प्यार दिया है, एक से एक बढ़ के कमेंट था यार। मैं रात भर बैठ के वही पढ़ रहा था बस। और सच बताओ तो इतने सारे प्यार भरे कमेंट्स पढ़ने के बाद ना मेरे आंखों में सूसू आ गई थी, और इसी वजह से मैं ये चैलेंज पूरा करने चला गया मेरे शहर के सबसे खतरनाक कब्रिस्तान में, जहाँ पर मुर्दों से ज्यादा, भूतों से ज्यादा इंसानों का डर है। पर मैं यहाँ अकेला नहीं गया था, मैं गया था मेरे 2 यारों के साथ। यार नंबर 1 श्री मिर्जापुरे। इसके चैनल पे मैं पहले भी एक ऐसी वीडियो शूट कर चुका हूँ जहाँ पर मैं ट्रैवल व्लॉगिंग कर रहा हूँ। वो मेरे ही शहर की डॉक्यूमेंट्री है, और इसको ऐसी वाली वीडियो शूट करने में एक्सपीरियंस था, तो मैं इसे उठाकर लेकर आया। और अगर तुम्हें ये वाली वीडियो अच्छी लगती है तो जाकर इनके चैनल पे हमारी पुरानी वाली डॉक्यूमेंट्री जरूर देख लेना, क्योंकि हमने उसमें भी बहुत मजे किए थे। यार नंबर 2 सूर्या द सिंघम एके सूर्यांश कुमार। इसको मैंने चैलेंज में लिया ही इसीलिए था कि अगर कुछ भी, अगर भगवान ना करे कुछ गलत हो जाता है, किसी के साथ हम पंगे में पड़ जाते हैं, तो ये जरूर संभाल लेगा। ही इज काइंड ऑफ द टफ गाय जिसको मैं हमेशा भरोसा कर सकता हूँ, और किसी बुरी सिचुएशन में फंस जाऊँ तो याद कर सकता हूँ। और ये हूँ मैं, वेरिएंट आर्यन एके आर्यन जंगम, आपका प्यारा होस्ट। तो अब ज्यादा टाइम पास नहीं करते और चलते हैं। बस मैं बैठे बैठे मुझे बचपन में देखे हुए मैन वर्सेस वाइल्ड के एपिसोड बहुत याद आ रहे थे, क्योंकि आज मुझे उनकी जरूरत पड़ने वाली थी। क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वो जगह 2 जंगलों के पार है। अब देखो, हमें कब्रिस्तान पहुंचकर 3 चेक पॉइंट्स क्लियर करने हैं, जिसमें से पहला है एक्सप्लोर, दूसरा है फाइंड अ सेफ प्लेस, और थर्ड डू द चैलेंज। सच बोलूं तो ऑटो से जाते वक्त हम तीनों की फटी पड़ी थी, क्योंकि रास्ता पूरा सुनसान था। या तो 1-2 गाड़ियां जा रही थी जो भी रुक नहीं रही थी बीच में। हम तीनों को कहीं ना कहीं पता था कि हम तीनों की फटी पड़ी है, इसीलिए हम लोग जोक्स मार के एक दूसरे का मन हल्का कर रहे थे। और अंदर ही अंदर हम तीनों को पता था कि हम तीनों की बहुत बुरे में लगने वाली है। और ये कोई मजाक नहीं है, इस जंगल में दूर दूर तक झाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं था। ये है मेरे शहर का सबसे खतरनाक कब्रिस्तान, और जैसा मैंने वादा किया था, मैं इसके अंदर जाके देखने वाला हूँ सबसे खतरनाक, सबसे हॉरर जंप स्केयर के कंपाइलेशन। मैंने ये वादा क्यों किया था मुझे खुद नहीं पता, पर अब मैं चैलेंज करते वक्त मेरे दिल में बहुत ज़्यादा धक धक हो रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा अंदर जाने वाले हैं, तो देखते हैं आगे, देखते रहना, ठीक है। अब वहाँ एक प्रॉब्लम आ गई। हमको जाने के बाद पता चला कि मेन गेट तो क्लोज्ड है, वहाँ पे लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, जिसको हम खोल नहीं सकते। और गेट अच्छा खासा ऊंचा था, मेरे हाइट से थोड़ा बड़ा। रुक जा, ऐसा मत करना, बीच में मत करना। कुत्ता भौंक रहा है भाई पीछे, कुत्ता क्यों भौंक रहा है? I don't think this is a good decision भाई। कुत्ता भौंक रहा है, लगातार भौंक रहा है, और ये गेट खुल नहीं रहा। जैसे गेट के पास जा रहे हैं भौंकना चालू कर रहा है। तो अब एक्साइटेड हो गया भाई अंदर जाने के लिए। अब मजा आ रही है भाई इन दोनों को। मेरी तो फट रही है ना, मेरे को वहाँ जाके बैठना पड़ेगा अकेले। अब रास्ता बहुत ज्यादा सुनसान था, कड़कती धूप थी दोपहर की। हमारे पास 2 रास्ते थे, या तो हम सब कुछ पैक करके वापस चले जाते और बोल देते चैलेंज दूसरे ग्रेवयार्ड में करेंगे, या तो दूसरा, हमारा जो कीड़ा है वो बहुत ज्यादा मस्ती करेगा और हम लोग जाएंगे गेट फान के उस पार और वीडियो पक्का शूट करेंगे। तुम्हें क्या लगता है हमने क्या किया होगा? इस टाइम पे हमारे दिमाग में वही चल रहा था कि किसी ने अगर हमको देख लिया या फिर कोई आ गया तो हम लोग क्या रिएक्ट करेंगे, क्योंकि मैं ट्यूशन के कपड़ों में था और गेट फाड़ने की ट्रेनिंग मुझे है नहीं। अब थोड़ा घूमने के बाद हमारा जैकपॉट लग गया। हमको एक टूटा हुआ पेड़ दिखा जो फेंस को तोड़कर अंदर जा रहा था। इसका मतलब हम इसके ऊपर चढ़कर गेट के उस पार जा सकते थे।
मेरा अभी भी मन वही कर रहा था कि ये चीजें इलीगल है, नहीं करनी चाहिए, वापस चल लेते हैं, पर फिर वही बात कि कमेंट दिमाग में याद आ रहे थे, तुम लोगों का प्यार याद आ रहा था, अरे बोला चलो जाते हैं। सबसे पहले मैंने भेजा सूर्यांश को, क्योंकि वो जाके अंदर देखता कि कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। देख भाई मरना मत प्लीज, चले जाऊंगा, मैं भी चला जाऊंगा आराम से, बैग पकड़। कहीं मैं ना रह जाऊं। मैं देता हूँ तेरे को, रुक जा। फिर चढ़ा श्री, बराबर जा। आजा कूद ले। फिर चढ़ा मैं। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। अरे चड्डी पहन के फूल खिला है। क्या बोलते हैं उसको? Symmetry भाई बहुत कूद ज्यादा के भी आए हैं तो यहाँ पूरी बाहरी है। चल, जगह पे। टाइम पास मत कर। चल आगे कौन 400 बज मैं चलता हूँ, चलो। हम लोग फेंस फांद के अंदर तो आ गए थे, पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने यहाँ पे जो गाली बकी है ना, वो बिन काम की नहीं बकी थी। थोड़ा दूर चलने के बाद पता चला कि मेरा एंकल ही ट्विस्ट हो गया है। आधा किलोमीटर चला नहीं हूँ और पैर की नस लग गई है। मुझे पहले थोड़ी देर लग रहा था कि नस लग गई होगी, पर बाद में जब चलकर देखा तो मुझसे उठकर ही नहीं हो रहा था, एंड मेरा एंकल बहुत बुरी तरीके से ट्विस्ट हो गया था। मैं उस पर कूदा ही पूरा टेढ़े पैर के साथ था। मैं बता रहा हूँ, मुझे शुरुआत से इस जगह में कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी, और ये होने के बाद तो मेरी पूरी इच्छा मर गई थी कि मैं कोई वीडियो भी शूट कर पाऊंगा। तुम क्लिप्स में देख भी सकते हो कि वहाँ कितनी ज्यादा चिड़चिड़ी धूप है, और मैं बस टूटे हुए पैर के साथ बैठा हूँ अपने रेलवे ट्रैक पे। हाँ, वहाँ पर एक अबैंडन्ड रेलवे ट्रैक था जो किसी जमाने में टॉय ट्रेन के लिए बनाया था, पर अभी वो बस बंद पड़ा हुआ है, और मैं वहां पर बैठ के ही अपनी ऐस में गरम गरम रेलवे ट्रैक ले रहा था, क्योंकि मुझसे उठकर ही नहीं हो रहा था। और अब धीरे धीरे सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस हो रही थी, क्योंकि धूप बढ़ रही थी, मेरे पास टाइम नहीं था पूरा शूट करने के लिए, और सोने पे सुहागा हुआ कि मेरे पैर ही काम नहीं कर रहा है। पैर की नस लग गई मेरे। मुझसे उठकर ही नहीं हो पा रहा है, और कब्रिस्तान है जंगल के उस पार, जो कि ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर है। पर फिर वही बात आ जाती है ना कि चैलेंज लिया है तो पूरा करना ही पड़ेगा। अब ब्रेक ले लेकर जैसे तैसे हम लोगों ने 25% ऑफ द जंगल कवर कर लिया था, जैसे तैसे बैठ बैठा के, पता नहीं मैंने कैसे किया पर कर लिया। और इस टाइम पे मेरा दूसरा पैर भी जवाब देना चालू कर दिया था, क्योंकि दूसरे पैर पे मैं पूरा वजन डाल रहा था, और उस वजह से वो भी काम करना बंद कर रहा है धीरे धीरे। पर फाइनली जैसे तैसे करके हमको थोड़ा बहुत कब्रिस्तान का गेट दिखाई दे रहा था, और मेरे मन में थोड़ी बहुत खुशी पैदा हो रही थी। कोई खुशी नाम की लड़की वीडियो देख रही है क्या? एनीवेज, हमारा चेक पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो चुका है। एक्सप्लोर पे टिक लगाओ। अब धीरे धीरे जैसे हम लोग गेट के पास जा रहे थे, मुझे दिख रहा था कि वहां पर कोई तो खड़ा है। हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि या तो ये कोई स्टूडेंट्स होंगे हमारे जैसे ट्रेसपास करके आए होंगे, या ये कोई गार्ड होगा, या फिर कोई केयर टेकर होगा। पर जैसे हम लोग पास पहुंचे तो पता चला कि ये 2 बंदे लोकल्स हैं यहाँ के, हमसे थोड़े ही बड़े थे पर थोड़े खूंखार दिख रहे थे, और वो लोग थोड़ा वाला सीन भी चल रहा था। तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं यहाँ पे कैमरा खोलूं और अपनी जिंदगी रिस्क में डालूं कि भैया पूछ रहे हो कैसा है स्वाद इसका। पर फिर भी हमने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बगल की दीवार से हमको दिख रही थी कब्रें, और दुनिया में हम जैसे कुछ कम ही लोग होंगे जिनको कब्र देखने के बाद खुशी हो रही थी। पर इस खुशी और एक्साइटमेंट में हमको ये नहीं पता था कि हम खुद की भी एक कब्र खोद रहे हैं। क्या लाइन बोली यार, इसके ऊपर तो एक लाइक बनता है। अब आगे एक तीसरा गेट था, जिसको पार करने के बाद हम लोगों का चैलेंज पूरा हो जाता। मैं भी आधे घंटे में 30 मिनट में हम लोग शूट करके निकल जाते। पर एक प्रॉब्लम हो गई, गेट के जस्ट बाजू में था एक घर, जो प्रोबेबली किसी केयर टेकर का होगा या फिर गार्ड का होगा। मैं स्पेसिफिक नहीं बोलना चाहूंगा कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, कौन सा केयर टेकर था, कौन सा कब्रिस्तान है, मैं कुछ भी नहीं बताना चाहूंगा। मैं सारी डिटेल्स ब्लर कर दूंगा, क्योंकि मुझे किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसना। मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती बताते हुए कि मेरी फट्टी है, मुझे मेरी जान की परवाह है। अगर जिंदा बचूंगा तो 1000 वीडियो पेल सकता हूँ, पर अगर मर गया तो इसी वीडियो मेरा आखिरी होगा। और मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसी किसी वीडियो में मरूं जिसपे 12 व्यूज आ रहे हो और 2 लाइक हो, और नीचे कमेंट में मुझे गालियां पड़ रहे हो। इसीलिए ग्रैंड लेवल पे मरूंगा 1 लाख सब्सक्राइबर करके, या फिर 70-80 साल का हो जाऊंगा तब मरूंगा। पर वापस आते उस घर की तरफ। अब हम लोग कब्रिस्तान के 3rd गेट की तरफ थे, जिसको पार करने के बाद बस कब्रें लग रही थी। तो अब मैं लेता हूँ सबसे मैच्योरिटी वाला कदम, सुसाइड। मैं खुद से होकर उस घर के पास गया और बोला, कोई है घर पे?
मुझे एक वीडियो शूट करनी है। तुम सोच सकते हो उस बंदे का माइंडसेट क्या होगा जो कड़कती धूप में टूटे पैर के साथ एक केयर टेकर के घर की तरफ जा रहा है जो ग्रेवयार्ड ओन करता है और उसी को बोल रहा है ग्रेवयार्ड के अंदर वीडियो शूट करनी है। किसकी? मुर्दों की। हैट्स ऑफ टू मी मैन, क्या काम किया है मैंने। उस घर में से निकलती है एक ओल्ड लेडी जो बोलती है कि नहीं बेटा तुम लोग यहाँ पर वीडियो शूट नहीं कर सकते। उसने मराठी में बोला था कि आप लोग अंदर नहीं जा सकते, जो गेट से आप लोग आए हो वहां से यहाँ तक एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और यार वो आंटी बहुत प्यारी थी, इतने प्यार से उसने समझाया ना कि मत जाओ बेटा, यहाँ पे नहीं जा सकते तुम लोग, यहाँ से प्राइवेट प्रॉपर्टी। हमने 3 से 4 बार पूछा तो अब वो आंटी ने मना कर रही थी, तो हमने बोला कि अब लोग ऐसे वापस तो नहीं जा सकते, हम लोगों को एटलीस्ट वहाँ बाहर पे बैठने दो। उनके घर के आगे एक बेंच था, वहाँ पे बैठने दो। वो आंटी बोल रही है नहीं बेटा यहाँ मत बैठो, हम तुम चले जाओ यहाँ पे, बाहर चले जाओ, जल्दी चले जाओ। वो एक पैनिक टाइप का कर रही थी, क्रिएट सिचुएशन। पर उतने में ही वहां से घर के अंदर से एक जवान लड़का आ जाता है, एकदम गुस्से में आके बोलता है यहाँ से निकलो, जल्दी निकलो, हटो यहाँ से निकलो। मैंने आंटी को बोला आंटी बस जा रहे हैं, मेरा पैर टूटा हुआ है, मतलब मुड़ा हुआ है, कि थोड़ा रुक जाते हैं हम लोग फिर जाएंगे। वहां से पीछे से वो बंदा बोले जा रहा है निकलो, जल्दी निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। एकदम क्रिएट हो गई थी पैनिक सिचुएशन। तो मैंने बोला ठीक है यहाँ पे कोई डेंजर कॉज नहीं करते, हम लोगों की चीखने की आवाज भी बाहर तक नहीं जाएगी, 2 जंगल पार करके हम लोग। तो दिल पे पत्थर रख के मैं मुड़ गया। मैंने बोला किसी को कोई हार्म कॉज नहीं करते, अब नहीं बोल रहे तो मैं जबरदस्ती तो कर नहीं सकता हूँ, कूद नहीं सकता। और वो बंदा हमसे बड़ा था, वो हम तीनों को पेल सकता था। वो अलग बात है कि मैं सूर्यांश को उसके साथ लड़ा देता तो एक मस्त फाइट देखने मिलती, पर फिर भी ठीक है। हम लोगों ने बोला कि कोई फाइट नहीं कॉज करते, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं करते, चुपचाप निकल जाते हैं। हम निकल ही रहे थे पर तभी पीछे से आंटी आवाज देती है कि सुनो इधर आओ, तुम लोगों को वीडियो शूट ही करनी है तो यहाँ से थोड़ा दूर और एक कब्रिस्तान है जहां पर तुम जाके आराम से बैठकर उसके बीच में भी शूट करोगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम लोग तो खुश हो गए, हमने बोला क्या प्यारी आंटी यार, एकदम पोलाइट बात कर रही है, एकदम बढ़िया, एकदम आहा। तो हम लोग गए थे वहाँ पे, पर वो आंटी ने मना कर दिया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी आप अंदर नहीं घुस सकते। मेरे पैर की नस लग पड़ी है, बहुत भयंकर वाली धूप है और मैं थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, पर फिर भी चैलेंज तो पूरा करना ही है। तो हम लोग थोड़ा लंगड़ते बात करते निकल गए वहाँ से और थोड़ा दूर आते हैं तो देखते हैं कि वही 2 बंदे जो वो कर रहे थे वो कब्रिस्तान की दीवार के ऊपर, जिसके पार हमें कब्रें दिख रही थी, उसके ऊपर चढ़ के हमको आवाज दे रहे कि आ जाओ। मराठी में कोई स्लैंग में बोल रहे थे कि येऊन जा, आ जाओ, मैं तुमको लेके जाऊंगा अंदर करके। भाई मेरा पूरा मोटिव था कि जाता हूँ, भग के चला जाऊंगा, इनको तो पता नहीं चलेगा, केयरटेकर उधर साइड है, ये दोनों बंदे मेरे को लेके जाएंगे अंदर, मैं शूट कर लूंगा, वापस आ जाऊंगा। और पीछे पलट के देखता हूँ तो सूर्यांश बोल रहा है नहीं भैया हमको नहीं आना है। क्यों? अच्छा खासा मौका मिल रहा है वीडियो शूट करने का, क्यों ना बोल दिया? जा सकता था मैं अंदर, मैं शूट कर सकता था। और इतनी कन्वर्सेशन में पीछे मुड़ के देखता हूँ तो पीछे से वो बंदा जो हमको धमकी दे रहा था यहाँ से निकलो, केयरटेकर के घर के अंदर वाला, वो डंडा लेकर गाड़ी पे आ रहा था। गाइस ये गरीब का बच्चा थक गया है, मेरे पैर दोनों लग चले गए भाई, बेचारा। हम तीनों ऐसे भागे हैं जैसे जिंदगी का आखिरी दिन हो। हमारे टेस्टिकल्स हमारे माउथ में आ गए थे भागते भागते। हम जैसे तैसे धीरे धीरे भागते भागते उस जंगल को पार करके उस टूटे हुए फेंस से कूदे बाहर साइड। और अब मेरे दोनों पैर बस डेड वेट थे क्योंकि दोनों ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। तुम इस क्लिप में देख सकते हो मैं जितना ज्यादा दिख रहा हूँ ना उससे 100 गुना ज्यादा थक चुका हूँ। तो मेरी बॉडी से ज्यादा मुझे गिल्ट का वेट था कि मैंने तुम लोगों को बोल दिया था मैं कब्रिस्तान में जाके वीडियो शूट करूंगा और मैं वही कब्रिस्तान से मुड़ के वापस आ रहा हूँ। कैसा दोगला हूँ मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो शूट करूंगा और मैं वापस जा रहा हूँ। मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा था पर फिर मैंने ट्राई किया कि जल्दी निकलूं यहाँ से। ऑटो से जाते वक्त मुझे समझ नहीं आया पर जब मैं कदमों पर वापस आ रहा था तब एक कदम 1 किलोमीटर के बराबर लग रहा था। और अब थोड़ा चलने के बाद हमको रियलाइज हुआ कि हमारा पानी खाना सब कुछ खत्म हो चुका है। और जैसे मैंने तुम्हें बताया वो एरिया पूरा सुनसान है तो वहाँ कुछ भी मिलना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल ना के बराबर। पर चलते चलते थोड़ा दूर जाने के बाद हमने नोटिस किया कि उस रास्ते पर एक पुरानी सी दुकान थी जिसको हमने आते वक्त नोटिस भी नहीं किया था। पर अब वो दुकान को देखने के बाद हमारे दिल में थोड़ा सा शांति बनी कि अब कुछ मिल जाएगा पानी वानी, इसीलिए हम उस दुकान की तरफ गए और वहां जाके बैठ गए। वहां पर एक बूढ़े अंकल थे जिनको हम आलम कहेंगे, हाँ धुरंधर वाले आलम चाचा, उनकी तरह आलम कहेंगे। और वो क्यों आगे सुनते रहो पता चल जाएगा। अब हमने बोला आलम अंकल को कि आलम अंकल 3 पानी की बोतल दो, बड़ी वाली 20 वाली। और हम लोग पानी पीते हुए वहां पर बैठ गए। पानी पी ही रहे हैं तो आलम अंकल पूछते हैं सीरियसली कि तुम लोग जंगल में गए थे क्या? मेरे मुंह से निकल गया कि हाँ हम लोग जंगल से ही आए हैं। वो बोले अभी थोड़ी देर पहले पुलिस वाले 4 लोगों को अरेस्ट करके गए क्योंकि वो जंगल में ट्रेसपास करे थे।
और यही से एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की, जो है फॉरेस्ट गार्ड। ये आलम अंकल के पहचान वाले हैं। इन्होंने इनके साथ बात करी थोड़ी बहुत और आलम अंकल ने लगे हाथ बता दिया गार्ड को कि हम लोगों ने भी ट्रेसपासिंग करी थी। लो अब पूरी ही लग चुकी है। अब मेरे को पता था ये फॉरेस्ट गार्ड अंकल कुछ ना कुछ गाली मारने वाले हैं। हम लोग रेडी है, मैं बताने वाला हूँ पापा को कि बेल करवा दो मेरी, मैं जेल में जाने वाला हूँ। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंकल बोले तुम लोग लकी हो कि तुम लोग जिंदा वापस आए। फॉरेस्ट गार्ड अंकल बोले कि यहाँ पर इस जंगल में पिछले 1 साल में 18 मर्डर हुए हैं और 50 से ज्यादा चोरियां हुई है। ये सुनने के बाद हम लोगों के पूरे होश उड़ गए। जो पानी खरीदा हुआ था वो गले से नीचे जा ही नहीं रहा था। तो मैंने थोड़ी हिम्मत करी और मैंने फॉरेस्ट गार्ड अंकल को बता दिया कि हम लोग परमिशन से गए थे। वहां पे एक घर था, बोला केयर टेकर का, हम उनसे परमिशन लिए कि शूट करे या नहीं। उन्होंने ना बोल दिया। फॉरेस्ट गार्ड अंकल इस पर बोले कि तुमने जिससे परमिशन ली है वो कोई है ही नहीं। फॉरेस्ट गार्ड अंकल ने बोला कि तुम लोगों ने जिससे बात करी वो एक्चुअल में किसी मेंबर्स है जो यहाँ खुद इलीगल स्टफ करके रहते हैं। और ऑफिसर अंकल ने यह भी बताया था कि जो तुम केयर टेकर के घर के पास लोग देखते हो वो उन्हीं के गैंग मेंबर्स हैं और वो पूरा एरिया वही चलाते हैं। वो कोई केयर टेकर नहीं है। केयर टेकर यहाँ का 2 साल पहले ही मर चुका है। ये सुनने के बाद हमारा एक भी सेकंड मन नहीं कर रहा था कि हम लोग और वहां पर रुके। मेरी और मेरे बाकी 2 दोस्तों की बहुत बुरे में फट गई कि जल्दी निकलो यहाँ से, बहुत खतरनाक सीन है यहाँ का। और उन्होंने डेफिनेटली डराने के लिए नहीं बोला था हमको, क्योंकि वहाँ और 2 गार्ड्स आए और उन्होंने बताना चालू किया कि पिछले ही महीने यहाँ पर एक बंगाली टीचर का मर्डर हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मेरे शहर का जो सबसे बड़ा मर्डर केस है ना, वो भी वही से लिंक्ड है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वो इसी हफ्ते हुआ है। और इसीलिए जल्द से जल्द मैंने उबर बुक करी। वो अंकल को बोला कि 2 मिनट हमारे साथ रुको, हमारी फट चुकी है, बिल्कुल हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जैसे तैसे 5-10 मिनट बाद उबर आई। ऑफिसर अंकल हमारे साथ ही थे। हम लोगों ने उनको पकड़ के रखा था कि कहीं मत जाओ, हमको अगर किसी ने पकड़ लिया तो तुम बचा लो एटलीस्ट। फिर हम जैसे तैसे उबर में बैठे, हमने दिल पे हाथ रखा, ऑल इज वेल करा और धीरे धीरे वो उबर शहर के अंदर जा रही थी। वैसे वैसे हमको समझ आ रहा था कि हमने कितने बड़े ट्रैप से बाहर निकल कर आए हैं। क्या पता वो आंटी ने जो कब्रिस्तान बताया हो वहाँ उनके लोग पहले से ही खड़े हो हमको पकड़ने के लिए। अब बात आती है चैलेंज के 2 चेक पॉइंट्स रह गए, सेफ प्लेस और डू द चैलेंज। चिंता मत करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैंने वो प्रॉमिस रखा था, मैंने वो चैलेंज रखा था, मैं अभी भी वो चैलेंज करूंगा। बस इसका सेकंड चेक पॉइंट थोड़ा चेंज होता है। मैंने सेफ प्लेस ढूंढ ली, वो है मेरा घर। और मैं यहाँ पर 1 क्या 2 क्या 100 चैलेंजेस करूंगा तुम्हारे लिए। पर अब ऐसी बेवकूफ़ी डबल से नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि हम लोग बहुत लकी है कि हम लोग जिंदा वापस आए थे। बहुत से लोग तो जिंदा भी वापस नहीं आ पाते। और मैं शुक्रिया करता हूँ हर उस चीज़ का जो उस मोमेंट पे हुई हमको जिंदा रखने के लिए। क्योंकि एक छोटी सी गलती, सूर्यांश का हाँ बोल देना या फिर कोई भी छोटी सी गलती हमको मौत के घाट उतारने वाली थी उस दिन, और शायद हमारी बॉडीज भी नहीं मिलती। अब नहाना तो नहीं पड़ेगा ना। वीडियो एंड करने से पहले एक आखिरी बार थोड़ा दिल हल्का करने का ट्राई करूंगा। मैंने तुम लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं चैलेंज जरूर करूंगा। मैं गया भी था, पर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस के चलते मैं वो चैलेंज कर नहीं पाया। अब ऐसा नहीं है कि बस चैलेंज यहाँ पे खत्म हो गया तो तुम मुझे देखना बंद कर दोगे। मुझ पर भरोसा करो, अगर तुम लोगों ने इतना प्यार दिखाया है ना, तो ये बस एक वीडियो का चैलेंज था। मैं इससे 100 गुना बेहतर 100 वीडियोज अपलोड करूंगा, 1000 वीडियोज अपलोड करूंगा तुम्हारे लिए सिर्फ। बस कहीं जाना मत, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो में कमेंट करना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। लव यू गाइज।